मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों और सपोर्टर्स का एहतसाब होना चाहिए। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से रास्ता निकाला है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला क़यादत का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी ज़रूरी है और अभी मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मज़ीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इंतशारी टोले के मातहत और इंतशारी टोले का जो रिंग लीडर है बानी चेयरमैन PTI, उसकी ख्वाहिश पे अपनी हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। एक सियासी जमात और उसके लीडर ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। 9 मई के हमले या IMF को खत का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया टॉक। मजीद कहा कि इंतशारी टोले का एहतसाब ज़रूरी है। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का ओहदा छोड़ दिया। हमाद अजहर का कहना है कि बाज़ फैसलों से इख्तलाफात की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दिया। बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील। मेरी नकलो हरकत पर सख्ती है और मैं अडियाला नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने भी पार्टी सदारत छोड़ दी। जन फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। ये अब एक इंस्टीट्यूशनल मैटर ज़्यादा है रादर देन ऑफ इसके ऊपर हम कोई ऐसी बात करें कि इसकी कोई सियासी सिमत होगी। फैज़ हमीद पर बात नहीं करना चाहता। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे के कुछ सख्त डिसिप्लिन है। इदारे ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेजात जारी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जो भी सीनियर होगा उसे आर्मी चीफ बनना चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती है। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ISI के साबिक सरबराह की गिरफ्तारी के हवाले से बात करने से गुरेज। बोले कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। स्पीकर मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, मैं उनके मशवरे से बात करूंगा। लाहौर समेत पाकिस्तान में बिजली के बिल्स घरों के किरायों से बढ़ गए। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। 2021 से लेकर अब तक बिजली की कीमत 155% बढ़ चुकी है। जुलाई के महीने में बिजली 18% महंगी की गई है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमत कम करने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का VN आलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। शहर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायज़ा लिया गया। मरीम औरंगज़ेब बोली इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसें मुतारिफ करवा रही हैं। अवामी शऊर व आगाही के बगैर माहौल और आलूदगी के खिलाफ इक़दाम गैर मौसर हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs का इजलास। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पंजाब में सफाई के निज़ाम की आउटसोर्सिंग के मंसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया।
ज़िशान रफीक बोले, पंजाब भर में सफाई का यकसा निज़ाम राइज करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब की 8 डिवीजन्स में सफाई का काम आउटसोर्स हो जाएगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत सफाई, ट्रैफिक रवानी और नकासियात के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का हफ्तावार इजलास। ज़ैद बिन मकसूद ने तमाम महकमों से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। बोले, जिला और लाहौर डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी के PIs की बुनियाद पर तय होगी। शहरी सहूलियात फराहमी और म्यूनसिपल सर्विसेज फराहमी में कोताही पर अफसरान ज़ीरो टॉलरेंस रखें। अच्छी कारकर्दगी पर तहसीन और कोताही पर वजाहत ली जाए। नए तयनात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने DC लाहौर का इस्तकबाल किया। सैयद मूसा रजा की तमाम ज़िली अफसरान से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा इससे कबल DC मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और भक्कर रह चुके हैं। मूसा रजा एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में भी अपनी खदमात सरअंजाम दे चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के 38वें कॉमन से है। पैफ के तहत सरकारी स्कूल्स को 30 सितंबर तक निजी शोबा या अफराद के हवाले करने का हुक्म जारी। मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अफसरान सरकारी स्कूल्स की हवालगी के लिए तयनात किए जाएंगे। बच्चों की तादाद कम होने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का तालीमी बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। मरियम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम और तमाम ज़िला में IT हब के क़याम की मंजूरी दे दी गई। असातिज़ा स्कूल्स में हफ्तेवार 2 छुट्टियों के मुखालिफ महकमा स्कूल एजुकेशन पर एतराज़ आयद कर दिया। असातिज़ा के मुताबिक 9वीं के सालाना इम्तिहान माह में नताइज के बावजूद हफ्ते में 2 छुट्टियां दे दी गई। नताइज में बेहतरी करनी है तो तलबा स्टडी आवर्स को बढ़ाना होगा। जाली डिग्रियां रखने वाले टीचर्स के गिर्द घेरा तंग। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड मंगवा लिया। प्रमोशंस देने से पहले असातिज़ा की डिग्रियां चेक करने का फैसला किया गया। असातिज़ा को 16 से 17 में तरक्की देनी है। 2000 तक भर्ती होने वाले असातिज़ा की तालीमी असनाद चेक की जाएंगी। 5000 के करीब असातिज़ा को अगले ग्रेड्स में प्रमोशन दी जानी है। हायर एजुकेशन कमीशन की गफलत से मुताले पाकिस्तान मजमून का मुस्तकबिल खतरे में। कमेटी की सिफारिशात के बावजूद जामियात में मजमून को बहाल ना किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की बनाई गई कमेटी ने भी मजमून को बहाल करने की सिफारिश की थी। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ डॉक्टर अमजद मक्सी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने सेनेट में मजमून बहाल करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। मजमून बंद होने वाले जामियात में नए असातिज़ा की भर्तियां भी नहीं की जा रही। शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इफ्तिताह का इंतजार। रावी ब्रिज तोसी मंसूबा और बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तामीराती काम मुकम्मल। LDA ने दोनों मंसूबों के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब से वक्त मांग लिया। इफ्तिताह के बाद मंसूबों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ATC में खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की समात मुलजिमा आमना अरूज के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समात की। पुलिस ने मुलजिमा के जुडिशियल रिमांड में तौसी की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा के मोबाइल और वायरल वीडियो का फोरेंसिक हो गया। मुलजिमा का पॉलीग्राफिक टेस्ट और आवाज़ मैचिंग टेस्ट भी किया गया है। टेस्टों की रिपोर्ट अभी नहीं मिली।
निजी अस्पताल के डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ्त। इकबाल टाउन पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलव्विस किराए के कातिल शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में शहरियार उसका साथी शामिल। मकतूल शाहिद सिद्दीक के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए में शूटर से डील की थी। गिरा फरोश हो गए बेलगाम, इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 140, टमाटर 160, लहसुन 550, अदरक 750, लीमू 650, सब्ज मिर्च 160, आलू और खीरे 120, मेथी 360 रुपए किलो में फरोख्त। आलू बुखारा 440, खुबानी 550 से 500, आड़ू और आम 350 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। अंडे 2 रुपए महंगे होकर 286 रुपए फी दर्जन हो गए। पेटी 8,460 रुपए में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 596 रुपए फी किलो की सतह पर मुस्तहकम। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर।